नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम और वीवीपैट के मामले में स्पष्ट कर दिया कि बैलेट से चुनाव नहीं होंगे। हालांकि अदालत ने अपना निर्णय अभी रिजर्व रखा है, लेकिन जो सुनवाई हुई उस सुनवाई के आधार पर ये साफ साफ नतीजा निकाला जा सकता है कि देश में जिन भी लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनके 100% मिलान की कम से कम अनुमति देगा, उनके लिए निराशा की बात है। दर्शकों को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता शामिल हैं, संजीव खन्ना ने कहा प्रशांत भूषण जी को कि आपको अगर किसी चीज पर शक है तो उसके आधार पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकती। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है देश में इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है देश में इलेक्शन कराना, ये काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है और वो भी एक संवैधानिक संस्था है। इसलिए उस पर हमें शक, अनावश्यक शक, जरूरत से ज्यादा शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई गंभीर मामला होता है, अगर किसी प्रत्याशी को चुनाव में धांधली की शिकायत होती है तो उसके लिए हम हैं। बाकी पीठ ने काफी सारी तकनीकी पूछताछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की, उनकी तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिप्टी चुनाव आयुक्त हैं, उप चुनाव आयुक्त हैं व्यास जी, वो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने तकनीकी बातें पीठ के सामने रखी, पीठ के कई सारे सवाल थे। पीठ ने पूछा कि कौन सी मशीन में, जो 3 मशीनें होती हैं, ईवीएम, वीवीपैट और जो कंट्रोलर यूनिट है, उसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, उसमें जो चिप डाली जाती है जिसके जरिए उसमें प्रोग्राम डाले जाते हैं, जिस पर पिटिशनर को ये शक था कि उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, उसमें कोई मैलिशियस प्रोग्राम डाला जा सकता है कि जो वोटों को मैनिपुलेट कर ले। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी भरपूर दलीलें दी, उसका पक्ष था, उसकी दलील थी कि इसमें मैनिपुलेट नहीं हो सकता। जो चिप हैं, जो 3 मशीनें हैं, उनमें जो चिप डाली जाती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसका सोर्स कोड किसी के पास नहीं दिया जा सकता। वो जो भारत सरकार के 2 PSUs हैं, वही लोग उसको प्रोग्राम करते हैं और उस पूरी प्रक्रिया को विस्तार से पीठ ने समझा। इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों ने उसको पूरा एलेबोरेट किया। उसका लब्बोलुभाव ये निकला कि जो भी आपत्तियां, शक और आशंकाएं याचिकाकर्ताओं को थे, वो अदालत को कन्विंस करने में नाकाम रहे। तो फिलहाल फैसला तो सुरक्षित है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या हुआ है। मोटे तौर पे अगर आप ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग को ये कहा जाता अदालत की तरफ से कि वो 100% वीवीएम की पर्चियों का मिलान करे, तो उसकी कोई संभावना होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पीठ ने अपने ओरल कमेंट्स में ये बात कही कि पहले जब ये मामला हमारे सामने आया था तो पहले हमने वीवीपैट के लिए इजाज़त दी, फिर ये आया तब केवल एक वीवीपैट को रैंडमली चुनाव आयोग करता था, फिर दोबारा हमारे पास मामला आया कि वीवीपैट की संख्या बढ़ाई जाए। तो अदालत ने 5% यानी कि एक जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ जितनी ईवीएम मशीनें लगी हैं, तो उसमें से 5 मशीनों को वीवीपैट के साथ जोड़ा जाएगा और उनके वोटों की गिनती वीवीपैट की पर्चियों से की जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने ये व्यवस्था पहले ही दे दी थी, अब ये नहीं है कि हर बार लोग आएंगे, हर बार हम इसमें होंगे और शक के आधार पर हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हमारा काम आपके थॉट प्रोसेस को, ये प्रशांत भूषण जी को उन्होंने कहा कि जो काफ़ी दखलंदाजी कर रहे थे, जो काफ़ी आपत्ति कर रहे थे या जिन्होंने काफ़ी सारी आशंकाएं सबसे ज़्यादा उन्होंने उसमें व्यक्त की, तो संजीव खन्ना का रुख बड़ा स्पष्ट था कि भाई हम आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए तो यहाँ नहीं बैठे हैं, हमारा काम ये नहीं है। यदि आपका थॉट प्रोसेस किसी चीज़ से प्रिजुडाइज्ड है, आपको पूर्वाग्रह है, आपको पहले से शक है, तो शक के अनुमान पर हम पूरी व्यवस्था को नहीं बदल सकते। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी है। यदि कुछ गलत होता है तो गलत करने वाले को उसका अंजाम पता होगा। अगर आपको याद होगा, पिछली बार पीठ ने, संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता जी की जो बेंच है, इसने चुनाव आयोग से ये जरूर दरियाफ्त की थी, तफ्तीश की थी, पूछा था कि भाई अगर मैनिपुलेशन में कोई आदमी लिप्त पाया गया तो उसकी सजा क्या है। इसमें 500 रुपये का जुर्माना है, 2 साल की अधिकतम सजा है, इस तरह की बात। इस बात को लेकर पीठ ने अपनी असंतुष्टि, अपना डिसएग्रीमेंट, अपना कंसर्न जाहिर किया था और उन्होंने कहा था कि इसकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई मैनिपुलेशन करने वाला उसको करने से पहले सोचे। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया था कि अब कानून बनाना संसद का काम है, हम अपने दायरे के अंदर ही अपनी चिंता बता सकते हैं।
ये देखना संसद का काम है, तो हम उनके क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। और मोटे तौर पे आज की भी जो सुनवाई हुई उसमें, उस सुनवाई के बाद उन्होंने जो सवाल जवाब किए, जो तकनीकी जानकारियां ली, 5 सवाल उन्होंने मोटे तौर पे किए थे, जो सारे के सारे टेक्निकल क्वेश्चन थे कि किस तरह से उस पूरे प्रोसेस को, कहाँ पे उसमें रिगिंग की गुंजाइश है, कैसे होता है। तो बेंच ने उनका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित किया इलेक्शन कमीशन का कि जो प्रक्रिया है वो 45 दिन की है, तो पिटीशन की अवधि भी उसी के अनुरूप बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब चुनाव आयोग ने कहा कि साहब हम 30 दिन की पिटीशन की अवधि है, इसलिए 45 दिन तक डेटा रखते हैं, अगर कोई किसी को शिकायत हो, कोई धांधली की बात हो तो। लेकिन बेंच ने उनका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित किया और उनको कहा कि उस अवधि को आप बढ़ाइए, क्योंकि जो प्रक्रिया की अवधि है वो 45 दिन की है, तो उसी के हिसाब से आपको डेटा रखने की जो अवधि है उसको बढ़ाना चाहिए। यानी कि 45 दिन तक कोई उम्मीदवार, अगर उसे कोई कमी, अगर उसको कोई धांधली या कोई शिकायत होती है तो वो अपनी पिटीशन दाखिल कर सकता है। इसलिए वीवीपैट का जो डेटा है वो उन्होंने कहा कि आप उसका समय बढ़ाइए। इसी तरीके से माइक्रो कंट्रोलर के बारे में उन्होंने जानकारी ली कि कौन से उसमें होता है, क्या उसमें कोई फ्लैश मेमोरी होती है या उसमें सिर्फ सिंबल रखे जाते हैं, सिंबल लोड किए जाते हैं। तो वो सारी तकनीकी जानकारी अदालत ने बहुत विस्तार से, बहुत माइक्रो लेवल पे जा करके उनसे समझी। पिटिशनर की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, संजय हेगड़े, गोपाल शंकर नारायणन, संतोष पॉल और कई और सीनियर वकील शामिल थे, जिनके बारे में हमने आपको पिछली रिपोर्ट में भी बताया है। तो कुल मिलाकर आज की कार्रवाई में अदालत किसी भी पिटिशनर के आरोप या प्रस्ताव या सुझाव या शंका आशंका से सहमत नहीं दिखी। अदालत का रवैया वही था कि हमने मेरिट पे दोबारा सुनवाई नहीं की है, पिछली बार हम सुनवाई कर चुके थे। हमें प्रक्रिया में कुछ जो FAQ थे, कुछ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, प्रोसेस क्या है, हमारी रुचि, बेंच ने कहा हमारी रुचि सिर्फ इस बात में है, जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कैसे और ज़्यादा फुल प्रूफ कर सकते हैं, कैसे उसमें इस बात की संभावना या आशंका को निराकरण कर सकते हैं कि कोई रिगिंग हो, बस उसी पर हमारी नज़र है। उसी के लिए ये आज की जो बातचीत थी, जो हमने आज बुला करके चुनाव आयोग के लोगों से पूछा उस प्रक्रिया को, ताकि उस पूरे प्रोसेस को हम ठीक से समझ सकें और यदि उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो जरूर की जाएगी। जो कोई अगर गड़बड़ी की कोशिश करेगा तो उसे उसका अंजाम मालूम है, और कोई भी प्रत्याशी यदि जो अभी मौजूदा प्रावधान है 5% वीवीपैट के साथ मिलान का, उसके बाद भी उसे कहीं गड़बड़ी दिखाई देती है या होती है तो वो हमारे पास आने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर जो वकील हैं मोनिंदर सिंह वो थे, और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में शामिल रहे। तो मोटे तौर पे बेंच ने ये सारी बातें पूछकर जो कहते हैं कि एक तरीके से अपनी जिम्मेदारी या उस प्रोसेस को पूरा रिव्यू कर दिया, और रिव्यू करने के बाद उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि भाई जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तो उससे सहमत हैं, हम इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। और इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती कि जब वो ये स्पष्ट कह दें कि इलेक्शन कंट्रोल करना, मतलब बेंच ये कह दे कि इलेक्शन कंट्रोल करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हम इलेक्शन कराने के लिए नहीं बैठे हैं, तो अब इससे ज़्यादा आप और क्या उम्मीद करेंगे। तो आप अपनी राय से हमें अवगत कराइए कि क्या आप अदालत की इस बेंच ने जो रुख अख्तियार किया है, जो बात अभिव्यक्त की है, उससे आप कितना सहमत हैं। क्या चुनाव आयोग की जो प्रतिष्ठा है, चुनाव आयोग का जो रवैया है, या चुनाव आयोग की जो वर्तमान में इमेज है, क्रेडिबिलिटी है, उसके तहत ये विश्वास करना कि सारी प्रक्रिया निष्पक्ष होगी, वो कितनी उचित है, कितनी संभव है। अपने कमेंट से हमें अवगत कराएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हमें सब्सक्राइब करें। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। नमस्कार।